आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे जो कि है इंडियन डांस फॉर्म्स। इसमें आता है आपका इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स एंड फोक डांस फॉर्म्स। ठीक है, तो पहले हम क्लासिकल डांस फॉर्म्स को कवर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताया है कि संगीत नाटक अकेडमी ने कितने डांस फॉर्म्स को रिकॉग्नाइज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कितनों को रिकॉग्नाइज किया है, कौन सा डांस फॉर्म कहाँ का है। बट ये सब जानने से पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक स्टोरी है यहाँ पे जिसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये आता है कि जो फॉर्मल डांस है ना, ठीक है, द फर्स्ट फॉर्मल मेंशन ऑफ डांस इज फाउंड इन, फॉर्मल समझते हैं कि औपचारिक रूप से डांस का मेंशन सबसे पहले कहाँ मिला है, तो वो मिला है नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? जो भरत मुनि है, उनका फेमस वर्क है। एंड दिस वर्क इज कंपाइल्ड बिटवीन 200 BCE एंड सेकेंड सेंचुरी AD। 200 BCE से सेकेंड सेंचुरी AD के बीच में यह वर्क कंपाइल हुआ था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि। ठीक है, अब इस नाट्य शास्त्र में एक स्टोरी है, वो स्टोरी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हुआ ऐसा कि जितने भी भगवान थे उन्होंने रिक्वेस्ट की लॉर्ड ब्रह्मा से, मतलब ब्रह्मा जी से, कि आप कुछ टाइम पास के लिए कोई चीज़ बनाओ। ठीक है, अब सारे देवी देवताओं ने रिक्वेस्ट की है तो ब्रह्मा जी को कुछ तो करना ही था। सो ही कंबाइंड सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ वेदास एंड क्रिएटेड अ फिफ्थ वेदा। तो हर एक वेद, कितने वेद हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। तो चारों वेदों में से कुछ ना कुछ एस्पेक्ट लेके उन्होंने एक 5वां वेद बनाया जिसे कि नाम दिया गया नाट्य वेद का। अब इसमें था क्या? इट वॉज, और यू कैन से इट इज एन अमेलगमेशन ऑफ डांस, ड्रामा, म्यूजिक, वर्ड्स, जेस्चर्स एंड इमोशंस। अपनी भावनाओं को, शरीर को हिला के आप किस तरह से लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं। खुश हैं तो डांस, आप डांस खुल के करेंगे, दुखी हैं तो आपका मुरझाया हुआ चेहरा, उससे पता चलता है आपके इमोशंस, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ से उत्पत्ति होती है डांस की। अब डांस की भी फॉर्म्स आ जाती हैं, फिर कुछ पॉप डांस, ये वो। तो हमें जो पढ़ना है वो है क्लासिकल डांस फॉर्म्स एंड फोक डांस फॉर्म्स। सो फोक डांस का मतलब क्या होता है, फोक मीन्स व्हाट, वो भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सो जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स होते हैं कन्वेज अ स्टोरी और थीम एंड आर रूटेड इन द रिलीजियस हिंदू म्यूजिकल थिएटर स्टाइल। इनमें एक स्टोरी होती है, जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स होते हैं, एक थीम होता है, जैसे कि राधा कृष्ण की रासलीला हो गई है ना, उनकी लव स्टोरी हो गई, या रामायण या महाभारत में जो कहानियां हैं उनको रिप्रेजेंट कर दिया डांस के थ्रू। ऐसा कोई थीम होता है, एक कहानी होती है। और ये रूटेड, रूटेड का मतलब है कि इसकी जड़ें कहाँ पे हैं, इन द रिलीजियस हिंदू म्यूजिकल थिएटर स्टाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कितने क्लासिकल डांस फॉर्म्स है ना। तो जो संगीत नाटक एकेडमी है इन्होंने रिकॉग्नाइज किए हैं 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इन्होंने रिकॉग्नाइज किए हैं 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स। तो 8 जो दोनों ने कॉमनली रिकॉग्नाइज किए हैं वो तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन जो 9th है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो 9 माने हैं डांसेस जो कि क्लासिकल हैं, तो 9th है आपका छाऊ। ठीक है, पहले अब हम 8 के बारे में पढ़ लेते हैं, ये तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा डांस है, कौन सी स्टेट का है, 8 के 8 आपको वैसे टिप्स पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई पूछे कुचिपुड़ी कहाँ का, नहीं, खुद से बताओ कि भरतनाट्यम यहाँ का, कुचिपुड़ी यहाँ का, मोहिनीअट्टम यहाँ का। ऐसे इतने इजी और इतने इम्पॉर्टेंट है ये। अब इजी देखिए, जो साउथ वाले हैं उनको तो बहुत इजी है, बट मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ तो हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है इनको प्रोनाउंस करना भी। जैसे कि मोहिनीअट्टम है, सत्रिया है ना, तो हमारे लिए थोड़ा सा हो जाता है, बट दैट्स ओके। 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो बड़े क्लोज टू हार्ट लगेंगे, कि ऐसा लगेगा सिंपल से है ना। चलिए, सबसे पहला है भरतनाट्यम, तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम केरला, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, कथक यूपी, सत्रिया असम। नीचे वाले 4 तो वैसे याद हो जाएंगे, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर। कथक यूपी का बहुत फेमस है, और सत्रिया असम का इकलौता है जो नॉर्थ ईस्ट का है, तो वो भी याद कर लीजिए। बचे आपके 4, इसमें से 2 हैं आपके केरला के, फिर बचे 2, ये आप जैसे तैसे करके याद कर ले, है ना। अब देखिए, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। थोड़ा सा हम इसको इलेबोरेटिव वे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो पहले वाले 3 है ना, इनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, फिर लास्ट वाले हम फटाफट से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसी के साथ देखिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये चैप्टर नंबर 6 है नितिन सिंघानिया बुक का। जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपका सोर्स क्या है, तो देखिए कंप्लीटली इस बार मैंने एक ही सोर्स रेफर किया है, अलग अलग सोर्सेज नहीं देखे हैं। वैसे मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि जो भी वेबसाइट्स होती हैं, 2-3 वेबसाइट्स को एक बार टैली करके कि कोई पॉइंट छूट ना जाए, उस तरह से नोट्स बनाती हूँ। बट इस बार सोली मैंने नितिन सिंघानिया बुक उठाई है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है,
चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जहाँ पे हम अपने इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स की इलेबोरेशन पढ़ेंगे। ओके, सो जो पहले 3 क्लासिकल डांस है, कथकली, कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम, इनको हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ में नोट्स बनाए, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। सो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, ठीक है, एंड इट इज़ ओल्डेस्ट अमंग ऑल द क्लासिकल डांस फॉर्म्स। जितने भी डांस फॉर्म्स हमने पढ़े हैं, 8 पढ़े हैं, उनमें सबसे पुराना है भरतनाट्यम। फटाफट से हम पढ़ेंगे। भारतनाट्यम 2 शब्दों से मिलकर बना है, भारत एंड नाट्यम। भारता हियर स्टैंड्स फॉर भरत मुनि एंड नाट्यम स्टैंड्स फॉर डांस इन तमिल। नाट्यम का मतलब तमिल में होता है डांस। अब ओरिजिन भरतनाट्यम का क्या माना जाता है? सदीर। सदीर क्या है? द सोलो डांस परफॉर्मेंस ऑफ द टेम्पल डांसर्स और देवदासीज इन तमिलनाडु। देवदासी सिस्टम क्या है वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ हिस्ट्री में, है ना, कि मंदिर में डिवोट करते हैं, पूरा मैंने अच्छे से बताया। आपको सारी वीडियोस देखनी होगी मॉडर्न हिस्ट्री की, बढ़िया से आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको काफी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे। होता क्या है ना कि ये सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से लिंक्ड है समहाउ, ठीक है। अब जो देवदासीज होती हैं या फिर जो मंदिर में रहती हैं लड़कियां, है ना, जब वो अकेले सोलो डांस परफॉर्म करती हैं उसे कहते हैं सादिर। तो अब भरतनाट्यम का ओरिजिन सादिर से माना जाता है, हेंस ऑल्सो कॉल्ड दाशियाटम। दाशियाटम भी कहते हैं भरतनाट्यम को। सो विद द डिक्लाइन ऑफ देवदासी सिस्टम, भरतनाट्यम भी एक्सटिंक्ट हो गया। देवदासी सिस्टम अब थोड़ा डिक्लाइन होने लगा तो भरतनाट्यम भी एक्सटिंक्ट हो गया। अब आगे आता है कि इसको रिवाइव किसने किया, है ना। रिवाइव का मतलब आप समझते हैं ना कि कोई चीज लुप्त हो रही है उसको फिर से वापस लाना। उस मतलब कैसे आएगी वापस? कुछ अच्छा काम करना उस फील्ड में, जिससे सारे लोगों का ध्यान उसमें जाए, अच्छा अरे ये भी तो था, है ना। तो बी कृष्ण अय्यर एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने रिवाइव किया इस डांस फॉर्म को, पुनरुत्थान किया इसका। फिर है रुक्मणी देवी अरुणडेल, रिमेंबर्ड फॉर गिविंग ग्लोबल रिकॉग्निशन टू द डांस। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस डांस को पहचान प्राप्त करवाई रुक्मणी देवी अरुणडेल ने। तो ये 2 नाम भरतनाट्यम से रिलेटेड है, याद रखना है। ऑल्सो रेफर टू एज द रेफर डांस, सॉरी द फायर डांस। इसे फायर डांस भी कहा जाता है, किसे? भारतनाट्यम को। नेक्स्ट आता है कुचिपुड़ी। फटाफट से हम करेंगे ताकि वीडियो लेंथी ना हो। ये सिर्फ 2-3 है स्टार्टिंग में जिनके बारे में ज़्यादा है, फिर तो हम 2-3 लाइंस में बाकी सारे कवर कर देंगे। सो भरतनाट्यम तमिलनाडु ओल्डेस्ट है, याद रखना है, फायर डांस भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कौन से स्टेट का है? आंध्र प्रदेश का। ओरिजिन क्या माना जाता है? एक विलेज है आंध्र में जिसका नाम है कुचेलापुरम, वो इसका ओरिजिन माना जाता है। सेंट्रल थीम क्या है कुचिपुड़ी की? स्टोरीज ऑफ भगवत पुराण। भगवत पुराण में जो कहानियां हैं वो इसका थीम मानी जाती हैं, मतलब उसके ऊपर ये डांस होता है। अब 20वीं शताब्दी में इसको रिवाइव किया गया बाय बाला सरस्वती एंड रागिनी देवी। तो ये 2 नाम आपने कुचिपुड़ी से कन्फाइंड अपने दिमाग में रखने हैं। अर्लियर रिमेन कन्फाइंड टू विलेजेस, पहले सिर्फ गांव में ये डांस होता था, बट धीरे धीरे फिर जो है लोगों के सामने आया, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। इट इन्वॉल्व्स डिफिकल्ट फुट मूवमेंट्स, पैरों की जो मूवमेंट्स होती है वो काफी डिफिकल्ट होती है। फेमस प्रोपोनेंट्स होते हैं प्रतिपादक जो कि फैलाते हैं डांस को, है ना, वो थे राधा रेड्डी एंड राजा रेड्डी। सोलो एंड ग्रुप एलिमेंट्स एज वेल, अकेले भी डांस होता है और ग्रुप में भी होता है, ठीक है। सो इस पेज पे हमने क्या पढ़ा? कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु ओल्डेस्ट है और फायर डांस भी कहते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भगवत पुराण के स्टोरीज जो है इसके थीम रहती हैं सेंट्रल। अब देखिए हमारा ये वाला पेज भी हुआ कंप्लीट। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियोस के साथ में नोट्स बनाएं, आपकी बढ़िया सी कॉपी आर्ट एंड कल्चर की बन जाएगी अगर आप अभी से मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी आप कर सकते हैं और ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है कथकली। कथकली कौन से स्टेट का है? क्लासिकल डांस केरला का है। नरेटिंग एपिसोड्स, मतलब इसमें जो डांस होता है वो किन स्टोरीज पे बेस्ड है? रामायण एंड महाभारत की जो कहानियां हैं उस पे बेस्ड कोई छोटी सी स्टोरी उठा लेते हैं और उस पे कथकली डांस होता है। अब कथकली भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। कथा मीन्स स्टोरी एंड कली मीन्स ड्रामा। रिवाइव्ड बाय द फेमस मलयाली पोइट थे वीएन मेनन। उन्होंने इसको रिवाइव किया अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मुकुंद राजा, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स बोथ डांस एंड ड्रामा। डांस भी होता है, ड्रामा भी होता है। 2 कैन नॉट बी क्लियरली सेपरेटेड। हेड गेयर, सर पे एक जो है हेड गेयर समझते हैं ना आप, कोई चीज जो है सर पे लगाते हैं, मुकुट टाइप, है ना। एंड डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट सिग्निफिकेंस। हर एक रंग का अपना कुछ अलग ही सिग्निफिकेंस होता है। जैसे कि हरा रंग है वो नोबिलिटी को बताता है, रेड कलर है रॉयल्टी को बताता है, ब्लैक कलर बुराई, चालाकी, विकनेस, एविल को बताता है, येलो जो है सेंस एंड वुमेन को बताता है, एंड कंप्लीटली रेड पेंटेड फेस मीन्स बुराई, एविल को बताता है।
ऑल्सो कॉल्ड एज बिलाड ऑफ द ईस्ट, मोस्टली रिप्रेजेंट करता है एटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल। अच्छाई और बुराई के बीच में काफ़ी टाइम से चलता आ रहा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है, जनरली परफॉर्म्ड इन ओपन एयर थिएटर्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो ओपन एयर मतलब छत नहीं होती जिन थिएटर्स में, है ना, तो ओपन एयर के नीचे मतलब खुली हवा के नीचे, आसमान के नीचे डायरेक्टली जो परफॉर्म किया जाता है वो कौन सा हमारा क्लासिकल डांस है? कथकली, केरला का। नेक्स्ट आता है कथक। कथक है यूपी का, करेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ इनडेलिकेट फुटवर्क्स। इसमें भी ठप ठप होती है, डेलिकेट कदम नहीं होते हैं, है ना। रिवाइव्ड बाय लेडी लीला सोखे इन द 20th सेंचुरी। तो वीएन मेनन है, कथकली से रिलेटेड है, लेडी लीला सोखे है, कथक से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। कथकली और कथक में कंफ्यूज नहीं होना, कथक है उत्तर प्रदेश का, है ना, और कथकली है केरला का। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हुआ कंप्लीट। अब हमारा सिर्फ एक ही पेज बचता है जिसमें हम फटाफट से सारे डांसेस कवर कर लेंगे, क्लासिकल डांस फॉर्म्स, एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद द फोक डांसेस, राइट। तो बस वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें और सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ये जनरली आपको जो क्वेश्चन आएगा ना, अगर क्लासिकल डांस फॉर्म से आता है तो इतना ही आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कौन से डांस फॉर्म रखे हैं, या साहित्य नाटक अकेडमी ने कौन से रखे हैं, किसने कितने रखे हैं, कौन सा डांस कहाँ पे होता है। अगर इन डेप्थ क्वेश्चन आना भी है तो जो पहले मैंने आपको 3 पढ़ाए थे ना, भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, उन्हीं में से आता है। इनमें से बहुत कम चांसेस है कि आएगा, बट फिर भी पढ़ना तो हमें पढ़ना ही है ना। चलिए, पहला है मोहिनी अट्टम, फटाफट से हम करेंगे। केरला का क्लासिकल डांस है। मोहिनी मतलब ब्यूटीफुल वुमेन, अट्टम मीन्स डांस। फुटवर्क इज जेंटल, कदम जो है बहुत जेंटली इसमें चलते हैं। एब्सेंस ऑफ थंपिंग ऑफ फुटस्टेप्स, थंपिंग क्या होता है? ऐसे ठाठा ऐसी आवाज आती है ना, जब वो ताथे क्या करते हैं, डांस करते हैं वैसा कुछ, तो वो थंपिंग नहीं होती है फुटस्टेप्स की। एंड अ सोलो डांस परफॉर्मेंस बाय वुमेन, महिलाएं जो हैं अकेले सिंगल डांस, सोलो डांस करती हैं। लेटर रिवाइव्ड बाय वीएन मेनन, और किससे इनका नाम जुड़ा है? तो कथकली से भी वीएन मेनन का नाम जुड़ा है, मुकुंद राजा के अंडर इन्होंने इसको रिवाइव किया था, है ना। नेक्स्ट आता है ओडिसी, ओडिशा का है। सम ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ओडिसी डांस, ओडिसी डांस के सबसे अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स आपको कहाँ मिलते हैं? जो गुफाएं हैं, जो केव्स हैं उदयगिरी, खंडगिरी की, वहां पे। गेन इंटरनेशनल फेम अंडर, इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो फेम मिला, पहचान मिली, वो मिली अंडर चार्ल्स फेब्री एंड इंद्रानी रहमान। त्रिभंगा पोस्चर जो है किसके अंडर होता है? ओडिसी के अंडर होता है। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आता है मणिपुरी डांस, तो बताने की जरूरत तो नहीं है कौन सी स्टेट में होगा, मणिपुर में होता है। एम्फेसिस है डिवोशन यानी भक्ति के ऊपर, राइट। फेसेस आर कवर्ड विद थिन व्हील, हल्के से घूंघट के साथ फेस ढका होता है। थीम रहता है रासलीला, ये इंपॉर्टेंट है। राधा कृष्ण की लव स्टोरी पे कौन सा डांस होता है? मणिपुरी डांस होता है। एंड रविंद्रनाथ टैगोर रिवाइव्ड इट एज ही इंट्रोड्यूस्ड इट इन शांति निकेतन। अब इसका भी एक्सटिंक्ट हो रहा था ये डांस, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको रिवाइव किया, जैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया शांति निकेतन में, ज़्यादा लोगों तक पहचान पहुंची मणिपुरी डांस की, ठीक है, और काफ़ी ये मतलब काफ़ी फिर फेमस हो गया था उसके बाद। लास्ट हमारा आता है सत्रिया, जो कि असम में होता है, इकलौता डांस है क्लासिकल डांस जो कि आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, सत्रिया। इंट्रोड्यूस्ड बाय वैष्णव संत शंकर देवा। शंकर देवा जो है विष्णु जी के होते ना फॉलोअर थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इंस्पायर्ड फ्रॉम भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट से ये इंस्पायर्ड है। भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट सब कुछ पढ़ाया है मैंने आपको, है ना। चलिए, आज के लिए हो गया हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट, बट हमें पढ़ना है पूरा का पूरा चैप्टर। तो अभी हमें नेक्स्ट फोक डांसेस भी पढ़ने हैं, है ना। फोक डांसेस क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, फिर थोड़ा सा हम उनके फैक्ट्स भी पढ़ेंगे कि किसने यूनेस्को की ह्यूमैनिटी साइट के अंडर उसको कवर किया है, ये सब कुछ, राइट। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। बार बार मैं इसलिए कहती हूँ कि कहीं आप भूल जाएं या आपको आलस लगे, तो थोड़ा सा आपको एनकरेज कर सकूँ कि उठ जाएं ज़रा अपने बेड से और नोट्स बनाने लग जाएं, ठीक है। चलिए, अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट की ओर। आज हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फोक डांसेस ऑफ इंडिया। सो फोक डांसेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सो कन्फाइंड टू अ सर्टेन सेक्ट ऑफ पीपल और एट अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। आप बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर जगह में जो चीज़ की जाती है ना, उसे हम फोक कहते हैं। फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, फोक ड्रामास, इस तरह से। तो फोक डांसेस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी क्षेत्र या किसी स्टेट से रिलेटेड हों, ठीक है, उन्हें होते हैं फोक डांसेस कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि नाटी पहाड़ियों की है और गिद्दा पंजाबियों का है, तो वो क्या है? फोक डांसेस है। अब देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्लासिकल डांसेस के बारे में पढ़ा था। तो क्लासिकल डांस क्या होते हैं और कौन से हैं 8 क्लासिकल डांस, वो सब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है,
ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है, फोक डांसेस ऑफ इंडिया होते क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम एक लिस्ट पढ़ेंगे कि कौन सी स्टेट का क्या फोक डांस है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम थोड़े से फैक्ट्स भी पढ़ेंगे कि यूनेस्को ने किसे जो है अपना हेरिटेज साइट के अंडर लिया है, इंटेंजिबल के अंडर, और कौन सा हार्वेस्ट डांस है, ऐसा कुछ फैक्ट्स भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पेज जो हमारा है, यानी कि जो ये वाला पेज है, यहाँ पे हमें सिर्फ डांस का नाम और वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है ये पढ़ना है। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, आप ही के लिए वो इंपॉर्टेंट प्रूव होंगे। सबसे पहले आता है छाऊ डांस, ये है झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल का। तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ये वाला जो टेबल है। वैसे तो बहुत सारे डांसेस हैं बट हम सारे तो नहीं पढ़ सकते, बट जो होता है ना कि बुक पे लिखा होता है कि ये इस एग्जाम में आए थे, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हो, या फिर जो बहुत बड़े हों या फेमस हों, उन्हीं को हम पढ़ सकते हैं। अदरवाइज हम डांसेस पढ़ने लग गए तो क्लासिकल डांस है, फोक डांस है, हम तो डांस में ही उलझे हुए रह जाएंगे, है ना। चलिए, पहला हो गया हमारा छाऊ डांस है झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल का। गरबा गुजरात, तो गरबा तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा, गरबा गुजरात का है। घूमर राजस्थान, ये तो आपको मूवी से भी थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, है ना, बाजीराव मस्तानी आई थी तो होता है थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं से रिलेट करके हम चीजों को याद करते हैं। कलबेलिया राजस्थान, चारबा हिमाचल प्रदेश, भांगड़ा या गिद्दा पंजाब। फिर है तरंगमेल गोवा, रासलीला यूपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दादरा यूपी, ज्वारा एमपी, मटकी राजस्थान। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं आप एज इट इज इसको अपनी नोटबुक में उतार लें, ठीक है। फिर है गौर मरिया छत्तीसगढ़, अलकप झारखंड वेस्ट बंगाल, बिराहा बिहार, ये नाम से भी लग रहा है ना, पैका उड़ीसा, झूमर झारखंड या उड़ीसा। घूमर राजस्थान है, झूमर झारखंड है ना। जट जटिन बिहार, बिहू असम, थांगला मणिपुर, सिंघीछाम सिक्किम, कुम्मी तमिलनाडु एंड केरला। तो ये तो हो गए फोक डांसेस, ठीक है। अब थोड़े से फैक्ट्स इनके बारे में रहते हैं। देखिए वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं होगा, छोटा सा वीडियो। फोक डांसेस में हम थोड़ी बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत डेप्थ में पढ़ना, देखिए सोर्स तो मेरा नितिन सिंघानिया है, बट वो इतनी मोटी बुक है, अगर हर एक लाइन को उसमें से कहते हैं ना एनकोड करने लगे तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसा हमें नहीं करना है, हमें तो शॉर्ट वीडियो बनानी है ना, ताकि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर हो जाए, इंपॉर्टेंट चीजें भी आप पढ़ लें और इतनी मोटी बुक भी ना पढ़नी पड़े, ठीक है। चलिए, हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं चल के अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आता है छाऊ। छाऊ क्या है, कहाँ पे है, ये झारखंड बिहार उड़ीसा का है। नाउ यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो यूनेस्को ने क्या किया है, इट इंस्क्राइब छाऊ इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये जो यूनेस्को वाले हैं ना, एक तो ये आपका छाऊ आता है, दूसरा आपका आता है ये कलबेलिया राजस्थान का। तो ये दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किए गए हैं। अब यूनेस्को का क्या है, इंटेंजिबल टेंजिबल कल्चरल साइट बनाते हैं, कल्चरल ह्यूमैनिटी साइट बनाते हैं, वो हम अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे यूनेस्को हेरिटेज साइट्स का, ठीक है। फिलहाल इतना समझ लीजिए, छाऊ जो कि झारखंड बिहार उड़ीसा का है और कलबेलिया जो कि राजस्थान का है, दोनों ही यूनेस्को की साइट जो ये कल्चरल हेरिटेज है ह्यूमैनिटी की उसकी लिस्ट में शामिल है। अब ये बीच में रह गया तरंगमेल जो कि गोवा में होता है, परफॉर्म्ड ड्यूरिंग दशहरा एंड होली। दशहरा और होली के टाइम पे ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। फिर है रासलीला यूपी, इसमें आती है लव स्टोरीज ऑफ राधा एंड कृष्णा, राधा कृष्ण के लव स्टोरीज का है। ज्वारा एमपी, झूमर झारखंड एंड उड़ीसा, दोनों ही हार्वेस्ट डांस है। थंगटा हिमाचल डांस है, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का है ना, उसके बाद रंगमा या बैम्बो डांस, ये वॉर डांस। तो क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शंस होंगे, वॉर डांस कौन सा है, मार्शल डांस कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इतना ही था। अब डांसेस में अगर हम बहुत डिटेल में जाएंगे ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत एक तरह से इररेलेवेंट भी हो जाएगा, है ना। तो मैंने कोशिश की है कि देखिए क्लासिकल डांसेस तो इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको तो इलेबोरेट करके पढ़ना ही पढ़ना था, लेकिन ये वाले डांसेस, इनमें अपने फोक डांस की लिस्ट याद कर लो, हो गया, ठीक है। उसके बाद ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यूनेस्को वाले ना ये क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए।